अस्सलाम वालेकुम ब्लॉकचेन डेवलपर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ब्लॉकचेन डेवलपर्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था BNB बाइनांस चेन नेटवर्क मेन नेट और बाइनांस चेन नेटवर्क को मेटामास्क में ऐड करना। उसके साथ साथ हमने मेटामास्क को रीसेट करना और मेटामास्क में टेस्ट नेटवर्क कैसे शो करवाते हैं, टेस्ट नेटवर्क शो करवाना हमने सीखा था। ब्लॉकचेन डेवलपर्स, कुछ मेरे दोस्त पैनावर्स डॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने लास्ट लेक्चर बनाया, मेटामास्क को रीसेट करना और मेटामास्क को शो करवाना प्लस BNB नेटवर्क को ऐड करवाना। आज भी कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे जो हम वीडियो बना रहे हैं ये यूनिस्वैप के मुतालिक होगी। यूनिस्वैप में लिक्विडिटी पूल कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिस्वैप में लिक्विडिटी पूल के अंदर ऐड लिक्विडिटी कैसे करते हैं, इसको हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। उससे पहले ब्लॉकचेन डेवलपर्स में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो लास्ट मैंने पोस्ट करने की वजह थी वो ये थी कि आप लोगों से टास्क परफॉर्म नहीं हो पा रहा था, कुछ मेरे दोस्तों से टास्क परफॉर्म नहीं हो पा रहा था, उन्हें परेशानी हो रही थी टास्क परफॉर्म करने में। तो अगर आपको कोई मसला होता है टास्क परफॉर्म करने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का एज सुन एज पॉसिबल जवाब दे दूंगा, आपका मसला मैं हल कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ओपिनियन है, आप कुछ किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल उस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। अब हम चलते हैं अपने आज के टास्क की तरफ। आज का टास्क है यूनिस्वैप में लिक्विडिटी पूल क्रिएट करना और पूल में ऐड लिक्विडिटी करना। आपको इसका मैं बता देता हूँ लिक्विडिटी पूल हम कैसे क्रिएट करते हैं। लिक्विडिटी पूल क्रिएट करने के लिए हमें दो टोकन चाहिए, एक टोकन ए और एक टोकन बी। दूसरी सूरत ये है कि हम एक टोकन ले लेते हैं ERC20 सिंपल टोकन और एक हम करेंसी ले लेते हैं, गुरैली एथ हमारी करेंसी है। हम इस तरह भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर सकते हैं। तो टोकन बनाने के लिए हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टूल्स की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना एक सिंपल ERC20 टोकन हम क्रिएट करते हैं। ब्लॉकचेन डेवलपर्स, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टूल्स की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ हम टोकन जनरेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये डिटेल में बनाना सिखाया है ERC20 टोकन, मैं लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो का। हम क्रिएट ERC20 ऑन इथीरियम पे क्लिक करेंगे। अब हम क्रिएट योर ERC20 टोकन के पेज पे आ गए हैं। क्रिएट योर ERC20 टोकन के पेज पे आ गए। टोकन डिटेल्स में जाके हमारा सिंपल ERC20 टोकन शो है। हम अपना टोकन का नेम रख देते हैं पैनावर्स, टोकन का सिंबल रख लेते हैं पैन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोकन डेसिमल स्टैंडर्ड जो है इथीरियम का वो 18 डेसिमल्स है, हम इसे 18 डेसिमल ही रखते हैं। और जो हम अपने टोकन मिंट करवाएंगे इनिशियल सप्लाई वो हम 1 मिलियन करवा लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को हम चेक कर देते हैं। हम नेटवर्क में इथीरियम गुरैली टेस्टनेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टूल वेबसाइट जो है हमारे मेटामास्क से कनेक्ट हो गई है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देते हैं। ये हमें चेकआउट की डिटेल बता रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 8D4D इसके लास्ट पे आता है। सिंपल ERC20 टोकन है। पैनावर्स के नेम से ये टोकन का नेम है, पैन इसका सिंबल है, PAN इसका सिंबल है, 1 मिलियन इसकी सप्लाई है, वेरीफाइड सोर्स कोड, और ये फीचर्स अभी हमने ऐड नहीं किए। क्रिएट टोकन की ऑप्शन दे रहे हैं, हम क्रिएट टोकन करेंगे। कंफर्म कर देते हैं ट्रांजैक्शन को।
ट्रांजैक्शन डन का मुझे मैसेज आ गया, ट्रांजैक्शन शो हो गई है, ट्रांजैक्शन हैश। इसको मैं गुरैली ईथर स्कैन के ऊपर जाके स्कैन भी कर सकता हूँ, मुझे अपने ट्रांजैक्शन की तमाम डिटेल शो हो जाएगी, अपने टोकन की, पैनावर्स टोकन की मुझे तमाम डिटेल शो हो जाएगी। मुझे नोटिफिकेशन भी मिल गया है, योर टोकन पैनावर्स नेम पैन टोकन एड्रेस। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने अपना तमाम ईथर स्कैन के ऊपर टोकन को शो भी करवा दिया था, अभी आपको अगेन शो करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए टोकन किस तरह शो होता है ERC ईथर स्कैन के ऊपर। ये ईथर स्कैन के ऊपर हमारे टोकन का पेज है। ट्रांजैक्शन हैश में जाते हैं, ट्रांजैक्शन हैश का पेज ओपन हो गया है, हमारे ट्रांजैक्शन हैश है टोकन की, ये जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है ब्लॉकचेन के ऊपर। स्टेटस सक्सेसफुल है, ये मेरा अकाउंट एड्रेस है जिसके थ्रू मैंने टोकन डिप्लॉय किया, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, टोकन का एड्रेस। 1 मिलियन मेरी सप्लाई मिंट हो गई है, 0 एड्रेस से मिंट हुआ है मेरे एड्रेस के ऊपर। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है 0 एड्रेस से मिंट होना मेरे टोकन के ऊपर, ये मैंने अपनी वीडियो में तमाम कॉन्सेप्ट समझा दिया था, उसका मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आप जाके वहाँ पे सीख सकते हैं कि क्यों 0 एड्रेस से हमारे एड्रेस पे मिंट होता है, किसी और एड्रेस से हमारे, किसी एक्चुअल एड्रेस से हमारे एड्रेस पे मिंट क्यों नहीं होता। ये हमारा सारी ट्रांजैक्शन शो हो रही है। अब हम स्लाइड पे जाके देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या टास्क परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हमने मैनुअली ऐड करना है टोकन। ये मैनुअली ऐड करने का टोकन मैंने इस वजह से इसमें ऐड किया कि आपको मैं बता सकूं। हमने ERC20 टोकन भी अपना बना लिया है, ईथर स्कैन के ऊपर शो भी कर लिया है। नेक्स्ट हम मैनुअली ऐड टोकन्स करना सीखेंगे कि मेटामास्क में कैसे टोकन मैनुअली ऐड हो जाएगा। क्योंकि आज मुझे एक दोस्त का रिक्वेस्ट मिली थी कि मैनुअली टोकन ऐड करने के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो मैं अपने दोस्त के लिए वीडियो में ऐड कर रहा हूँ मैनुअली टोकन कैसे ऐड होगा। हम अपना कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, टोकन का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, मेटामास्क में चलते हैं। मेटामास्क में एसेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करना है, पेस्ट कर देना टोकन एड्रेस। ये कुछ देर लेगा क्योंकि ये बैकएंड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को कॉल देता है टोकन सिंबल की, टोकन सिंबल शो करने के लिए और टोकन डेसिमल के लिए। ठीक है, टोकन डेसिमल क्योंकि मैंने बताया इथीरियम का स्टैंडर्ड 18 है तो ये आपको 18 ही शो करेगा। ऐड कस्टम टोकन कर लेते हैं। मुझे सप्लाई बता रहा है कि मेरे अकाउंट में कितने पैन टोकन पड़े हुए हैं, मेरे पास 1 मिलियन पैन टोकन है। इंपोर्ट टोकन कर लेते हैं, मेरे अकाउंट में सक्सेसफुली ऐड हो गए टोकन। ये आप देख भी सकते हैं मेरे पास गुरैली एथ की करेंसी पड़ी हुई है एसेट्स के अंदर, और एसेट्स के कॉलम के अंदर ही मेरे पास 1 मिलियन पैन भी पड़े हुए हैं। तो हमारा जो थर्ड टास्क था मैनुअली टोकन ऐड करना, ये भी हमने सक्सेसफुली मैनुअली टोकन ऐड कर दिया। इस तरह आपके पास कोई भी गुरैली नेटवर्क या आपने जो ब्लॉकचेन सेलेक्ट की है उसका आपके पास टोकन एड्रेस है, आप अपना टोकन ऐड कर सकते हैं अपने मेटामास्क में। आपको आपकी तमाम डिटेल शो करवाएगा कि आपके पास कितने टोकन अभी अवेलेबल है अकाउंट में। इसके बाद हम चलते हैं लिक्विडिटी पूल के हवाले से। लिक्विडिटी पूल, जैसा कि मैंने बताया यूनिस्वैप के ऊपर लिक्विडिटी पूल हम क्यों क्रिएट करते हैं। यूनिस्वैप असल में डेक्स कहलाती है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, यानी कि उसे कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं कर रही, उसके जो कोई मार्केट के केयर टेकर्स नहीं है, मार्केट के टेकर्स नहीं है, उसमें आप जाते हैं, आप अपना कॉइन, अपनी टोकन लिस्ट भी करवा सकते हैं, उसे ट्रेड भी करवा सकते हैं। वर्ड ट्रेड से मैं आगे शुरू करता हूँ। लिक्विडिटी पूल में हम टोकन क्यों ऐड करते हैं। लिक्विडिटी पूल में हमेशा 2 ऐड होंगे, करेंसी और टोकन ऐड हो जाएंगे, टोकन से टोकन ऐड हो जाएंगे। आपके पास एक प्रोजेक्ट है टोकन ए जिसका नेम है, और आपके पास एक स्टैंडर्ड मार्केट में टोकन बी भी चल रहा है। आप टोकन ए और टोकन बी की लिक्विडिटी ऐड करेंगे, ठीक है जी, लिक्विडिटी पूल क्रिएट करेंगे, लिक्विडिटी ऐड करेंगे।
कोई पर्सन आता है जिसके पास टोकन बी है और वो आपका टोकन ए ख़रीदना चाहता है, वो हमारे लिक्विडिटी पूल में टोकन बी दे देगा, टोकन बी अपने बेच देगा और हमसे टोकन ए ख़रीद लेगा। जनरल लिक्विडिटी पूल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने अपना टोकन बेचना हो तो आप लिक्विडिटी पूल में अपना टोकन भी ऐड कर देते हैं और जिस टोकन के थ्रू आपने बेचना है वो वाला टोकन भी आप ऐड कर देते हैं। वो आपकी करेंसी भी हो सकती है। जैसा कि इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि पूल के अंदर डाई भी जा रहा है और इथीरियम भी जा रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर मेरे पास इथीरियम है तो मैं डाई खरीद सकता हूँ और अगर मेरे पास डाई है तो मैं डाई दे के इथीरियम भी खरीद सकता हूँ। और ये टोकन देने वाला, जैसे आप लिक्विडिटी पूल क्रिएट करते हैं, आपने तो लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर दिया, लेकिन मैं कल को आता हूँ, मेरे पास आपके दोनों टोकन मौजूद है जिसके थ्रू आपने लिक्विडिटी ऐड की है, मैं उसमें आके लिक्विडिटी प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी बन सकता हूँ। मींस मैंने टोकन ए भी है मेरे पास, टोकन बी भी है मेरे पास, और आपका पूल है टोकन ए और बी वाला पूल। तो मैं दोनों अपने टोकन दे के आपके पूल की लिक्विडिटी बढ़ा दूंगा और मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाऊंगा। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के बाद अब मैंने टोकन दे दिए जो मेरे एसेट्स थे, जो मेरी प्रॉपर्टी थी और क्या कहते हैं वो मेरी वैल्यूएबल मेरे एसेट्स थे, पैसे की जो मेरे पैसे ही थे वो मैंने ऐड कर दिए। अब मुझे उसके ऊपर क्या मिल रहा है कि मैंने टोकन ऐड कर दिए, मुझे कुछ रसीद भी तो मिलनी चाहिए या मुझे मेरे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। कल को मैंने अपनी लिक्विडिटी निकालनी है, अपनी एसेट्स निकालनी है, लिक्विडिटी रिमूव करना जिसे कहते हैं, तो मेरे पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। वो प्रूफ के लिए हमें जो डेक्स है, यूनिस्वैप बड़ी नॉन डेक्स है, यूनिस्वैप के एल्गो के तहत यूनिस्वैप हमसे एसेट्स लेता है, टोकन ए और टोकन बी ले लेगा, उसके बदले में हमें रसीद के तौर पे एलपी टोकन्स दे देगा। कल को हमने लिक्विडिटी रिमूव करनी है, हम ये एलपी टोकन जाके यूनिस्वैप को वापस करेंगे, यूनिस्वैप इस एलपी टोकन का पूल देखेगा, एलपी टोकन में से जितने हम टोकन वापस करेंगे, एलपी टोकन वापस करेंगे, उसी रेशो से हमें हमारे टोकन ए और टोकन बी वापस कर देगा। इसमें आपको बहुत एक केयरफुल नोट बताने जा रहा हूँ कि जिसके पास एलपी टोकन होते हैं वो लिक्विडिटी का ओनर होता है। फॉर एग्जांपल आपके पूल के अंदर टोकन ए और टोकन बी पड़े हुए हैं और उसके ऊपर आपको 100 एलपी टोकन इशू हुए हैं और आप 100 एलपी टोकन में से 50 टोकन मुझे दे देते हैं, 50 टोकन आपके पास हैं। इसका मतलब है कि आपके पूल में जो लिक्विडिटी ऐड है उसका 50% का ओनर मैं हूं और 50% के ओनर आप हैं। कल को जाके मैं यूनिस्वैप में रिमूव लिक्विडिटी करूंगा, यूनिस्वैप मुझसे पूल जो है मुझसे एलपी टोकन जब वापस लेगा, मैं 50 टोकन दे देता हूँ, इट्स मीन कि मैं 50% लिक्विडिटी अपनी वापस ले रहा हूँ। तो आपने किसी को भी एलपी टोकन अगर बेच देने हैं तो आपने ये एहतियात से देने हैं कि आप उससे या तो पैसे ले रहे हैं या आपका कोई भी कंसेंट हो सकता है। आपने ऐसे ही एलपी टोकन किसी को शेयर नहीं कर देने, एलपी टोकन आपकी रसीट है आपकी लिक्विडिटी की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूनिस्वैप ब्लॉकचेन डेवलपर्स, यूनिस्वैप जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया, यूनिस्वैप डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्यों हम कहते हैं कि आपको जो ब्लॉकचेन का असल कॉन्सेप्ट है ना, ब्लॉकचेन का असल कॉन्सेप्ट है कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी ना हो और डिसेंट्रलाइज हो, कोई थर्ड पार्टी आपको कंट्रोल ना कर रही हो, कोई थर्ड पार्टी आपका डाटा लीक ना कर रही हो या आपका डाटा अपने पास स्टोर ना कर रही हो, जिससे जो बड़ी वेल नोन कंपनीज है दुनिया की जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो हमारा डाटा स्टोर करती है और बाद में हमारे डाटा के ऊपर ही वो अर्निंग भी करती है। तो ब्लॉकचेन का मकसद क्या है कि आपका डाटा कहीं पे लीक ना हो सके, आपके डाटा आपकी मर्जी से ही आप किसी को देना चाहते हैं तो आप दे सकें। तो डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यूनिस्वैप हो गया, सुशी स्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये आपका डाटा लीक नहीं करती, ना ये आपसे केवाईसी रिक्वायर करती है, केवाईसी कि आपका नो योर कस्टमर, कि ये आपको कोई भी डेटा रिक्वायर नहीं करी। एक सिंपल यूज़र आता है जिसके पास टोकन है, वो अपने टोकन देता है, उसके बदले में करेंसी या करेंसी देता है, उसके बदले में जो चीज़ वो रिक्वायर करता है वो उसे मिल जाती है। अभी इस वीडियो में कुछ दोस्त जो मेरे आए हैं वो लिक्विडिटी पूल क्रिएट करना और लिक्विडिटी पूल में ऐड लिक्विडिटी करना सीखने आए हैं। तो अभी मैं थ्योरी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा ताकि वीडियो लेंथी ना हो। अभी वो वर्किंग सीख लें, प्रैक्टिकल सीख लें,
थ्योरी मैं वीडियो के एंड पे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ यूनिस्वैप? यूनिस्वैप जैसा कि मैंने बता दिया डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वैप ही है। अब हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए तो लिक्विडिटी पूल क्रिएट करने की तरफ चलते हैं। ये हम यूनिस्वैप की वेबसाइट पे आ गए हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लॉन्च ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं। यूनिस्वैप की ऐप ओपन हो गई है। फर्स्ट हमने अपना मेटामास्क कनेक्ट करना है। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, मेटामास्क सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं मेरा गुरैली एथ सेलेक्ट हो गया, एथ सेलेक्ट हो गया, बैलेंस 0.1437 है। अब अपना मैंने टोकन सेलेक्ट करना है। मैं जाके पहले टोकन का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा टोकन का एड्रेस है 036D। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एड्रेस अपना पेस्ट कर देता हूँ। पैन वर्स के नेम से मेरे पास ये टोकन शो हो रहा है। 1 मिलियन सप्लाई है। पैनावर्स टोकन को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 0.1437 एथ और 1 मिलियन पैन आ गए हैं। ठीक है, अब इसकी हमने ऐड लिक्विडिटी करनी है। लिक्विडिटी हमेशा रेशो से ऐड होगी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 एथ करता हूँ, उसके बदले में मेरे पैन की अभी वैल्यू इतनी नहीं है मार्केट में, तो मैं 1000 पैन कर देता हूँ, तो लिक्विडिटी रेशो क्या ऐड होगी? 1 एथ इक्वल टू 1000 पैन टोकन। तो अभी मेरे पास 0.1 है, तो मैं 0.1 और 100 पैन कर देता हूँ। आपके सामने ये शो करवा रहा है कि 1000 पैन पर एथ या 0.001 एथ पर पैन। इस पे मैं पैन अप्रूव कर देता हूँ अपने, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके कॉल करेगा और जो यूनिस्वैप का राउटर है इस एड्रेस के ऊपर मेरे पैन जो हैं अप्रूव हो जाएंगे, ताकि मेरा राउटर, ये जो यूनिस्वैप का राउटर है, मेरे बिहाफ के ऊपर इसे कहीं भी एक्सपेंस कर सकता है, इसे कहीं भी मेरे पैन टोकन को यूज़ कर सकता है। जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे एसेट है, मैं यूनिस्वैप राउटर को ऑथराइज़ कर रहा हूँ कि वो मेरे टोकन यूज़ कर ले। तो मैं अप्रूव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेटामास्क की पॉपअप ओपन होगा। ट्रांजैक्शन को कंफर्म करता हूँ। कुछ टाइम ये रिक्वायर करेगा, क्योंकि राउटर की जो अप्रूवल की ट्रांजैक्शन में कुछ मज़ीद ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। अभी मेरे पास सप्लाई का ये बटन शो होगा, सप्लाई पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट पूल। अब ये हमारा पूल क्रिएट होने लगा है। एथ और पैन, एथ करेंसी और पैन टोकन का हमारा पूल क्रिएट होने लगा है। और ये देखें, आपको बता भी रहा है कि इस पूल के अंदर डिपॉजिट कितने करने लगा? 0.1 एथ और 100 पैन डिपॉजिट करने लगा। रेट्स आपको बता रहा है 1 एथ इक्वल है 1000 पैन के और 1 पैन इक्वल है 0.001 एथ के। शेयर ऑफ पूल जो मेरे पास आएगा वो 100% आएगा। कंफर्म कर देते हैं। ट्रांजैक्शन सबमिट हो गई है। वी ऑन ईथर स्कैन भी कर लेता हूँ। आप इधर क्लिक करेंगे तो आप ईथर स्कैन के ऊपर ये ट्रांजैक्शन जो आपने पूल क्रिएट करके सप्लाई दी है इसको आप देख सकते हैं। क्लोज। अब हम स्वैप पे जाते हैं। सिलेक्ट टोकन करते हैं। टोकन का एड्रेस मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पैनावर्स टोकन मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है, स्वैपिंग तो मैंने आपको लास्ट मेरी एक जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको स्वैपिंग करके दिखाई थी।
मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप स्वैपिंग भी कर सकते हैं। उसमें मैंने स्वैप जो किया था गुरैली एथ से गुरैली वेथ में स्वैप किया था। उसे रैपिंग और अनरैपिंग भी कहते हैं, यानी कि एथ को मैंने रैप करके वेथ बना दिया था, फिर वेथ को अनरैप करके दोबारा एथ बना दिया था। अभी आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में से 0.1 का मैंने ट्रांजैक्शन की थी, फीस के अलावा 0.1 एथ कम हो गया, मेरे पास बैलेंस है एथ का 0.039, और मेरे पास 1,000 मैंने दे दिए तो 1 मिलियन में से आप देख सकते हैं मेरे पास पैन भी कम हो गए हैं। इधर मैं एथ का रेट चेक कर लेता हूँ, आपको एग्जैक्ट रेट नहीं देगा, ये एक लॉजिक है AMM ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, उसके तहत एक तो ये प्राइस आपको बताएगा, प्लस ये आपको जो कुछ फ़ीस वगैरह डिडक्ट होती है फ़ीस के हवाले से भी आपको ये प्राइस बताएगा। ठीक है, अभी हम इसे अगर चेंज कर लेते हैं, एक पेन मैं देखता हूँ किसके बराबर है, तो वो आपको बताएगा अभी एक पेन आपका किसके बराबर है, कैलकुलेशन कर रहा है, तो एक पेन मेरा बराबर है 0.0099 के। ठीक है, इसे मैं अपने आप ये मुझसे इजाज़त मांग रहा है कि मैं अपने पेन को अप्रूव कर दूं राउटर को कि वो मेरे पेन यूज़ करके मुझे एथ दे दे। अभी मैंने पहले अप्रूवल दे दी थी, ठीक है, लेकिन अब ये अप्रूवल कस्टमर एंड से मांग रहा है कि मैं एज ए कोई भी एक रैंडम कस्टमर आया हूँ, ABC यूज़र आया हूँ, मैं पैन ख़रीदना चाह रहा हूँ या एथ ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी टोकन दे रहा हूँ। तो टोकन को जब भी हम देते हैं तो टोकन के लिए हमें अप्रूवल रिक्वायर होती है। ठीक है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं किसी और वीडियो में डिटेल के साथ समझा दूंगा। अभी हम इसे इधर स्किप कर देते हैं, पूल के ऊपर ही वापस जाते ताकि लिक्विडिटी पूल का आज टॉपिक है तो लिक्विडिटी पूल को ही हम डिस्कस कर लें। मोर के ऊपर गए, V2 लिक्विडिटी पे गए। अब ये मेरे देख के बताएगा मेरे पास मेरे एड्रेस के ऊपर, मेरे इस 8D 4D के ऊपर जो पूल बने हुए हैं ना यूनिस्वैप पे, ये मेरे पूल देख के बताएगा। अगर मेरे पास एथ और पैन का है तो ये एथ और पैन बताएगा। अगर मेरे पास एक टोकन है लाहौर के नाम से, LHR के नाम से, और उसका भी मैंने पूल बनाया हुआ है, तो ये बता देगा एथ बाय लाहौर का भी पूल बता देगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये मेरा नया एड्रेस मैंने बनाया था सिर्फ ट्यूटोरियल्स के लिए, तो उस एड्रेस के ऊपर मेरा सिर्फ एक ही शो हो रहा है पूल, और अगर मैं इसमें से सारी लिक्विडिटी रिमूव कर देता हूँ तब भी ये इधर शो नहीं होगा। मैनेज में जाता हूँ, मैं माइग्रेट कर सकता हूँ। अभी तो हम जो है ये यूज़ करें, आप पढ़ सकते हैं, मैं हम लोग यूनिस्वैप V2 यूज़ करें, अब V3 भी आ गया, माइग्रेट मैं कर सकता हूँ V2 वी सेकेंड वर्जन से वर्जन 3 के ऊपर भी। ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं इसमें मज़ीद लिक्विडिटी भी ऐड कर सकता हूँ। अभी तो मैंने 0.1 ऐड की है, मैं 0.03 मज़ीद ऐड कर सकता हूँ, जितना मेरा ये बैलेंस आप देख रहे हैं। लेकिन आपने एक बात नोट करनी है, पूल जब क्रिएट होता है तब आप रेशो दे सकते हैं। मैंने रेशो क्या दी थी, एक एथ इंटू 1000 पैन की। अब कोई भी नया लिक्विडिटी प्रोवाइडर आता है वो इसी रेशो से ऐड करेगा तो एक्सेप्ट होगी। अगर वो कहता है मैं 1/100 की लिक्विडिटी रेशो देना चाहता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। 1/2000 की लिक्विडिटी रेशो देना चाहता हूँ, एक्सेप्ट नहीं होगी। आपकी रेशो जो एक्सेप्ट होगी वो 1/1000 की रेशो ही एक्सेप्ट होगी। आप इस पे एक्सपेरिमेंट भी कर ले तो आपको वो अप्रूव नहीं करेगा। मैं इधर 1 एथ डालता हूँ, वो मुझे खुद ही दे देगा कि आपको आपसे हमें कितने पैन चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बता देता हूँ, एक प्रैक्टिस के तौर पे, मेरा बैलेंस इतना नहीं है तो जितना मेरा बैलेंस है वो मैं बता देता हूँ, 0.03। ये मुझसे कह रहा है कि अगर आप 0.03 एथ की लिक्विडिटी ऐड करना चाहते तो आपको 30 पैन टोकन भी देने होंगे। ठीक है, मैं नहीं देता, मैं इसे वापस चला जाता हूँ और दोबारा मैनेज पे क्लिक करके मैं देखता हूँ मजीद में क्या फंक्शन। हाँ जी, मैं रिमूव लिक्विडिटी का, अभी ये मेरे पास योर पूल शेयर बता रहा है। योर पूल शेयर क्या है, मेरे LP टोकन्स जो हैं, ठीक है, तो मैं उसे रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मुझसे क्योंकि हम यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम कर रहे हैं, कोडिंग साइट पे नहीं है, तो इधर हमारे पास बड़ी आसानी होती है, हम आसानी से सिलेक्ट कर लेते हैं हमने कितनी लिक्विडिटी रिमूव करनी है। मैंने अगर 50% लिक्विडिटी रिमूव करनी है, वो मुझे बता रहा है कि आप जब लिक्विडिटी रिमूव करेंगे ना आपको कितनी एथ रिसीव होंगे, आपके 0.0499, और वेथ कितने रिसीव होंगे, 49.99, मुझे पैन रिसीव होंगे 49.99 पैन रिसीव होंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपको एक ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ। वो ट्रांजैक्शन है कि मेरे पास पूल जो
पूल शेयर जो मेरे पास आया, एलपी टोकन्स जो मेरे पास आया, ये मैं आपको एलपी टोकन्स 1 मिनट दिखा देता हूँ। एलपी टोकन हमेशा जीरो एड्रेस से, कोई भी टोकन नया मिंट होता है वो जीरो एड्रेस से मिंट होता है। जैसे मैंने लास्ट भी आपको बताया था, ये मेरे पास यूनिस्वैप V2 टोकन, ये जो एलपी टोकन है यूनिस्वैप का एलपी टोकन, उसका नाम होता है यूनिस्वैप V2, यूनी V2 उसका सिंबल होता है। मेरे पास 3.16 एलपी टोकन मिंट हो गए हैं। ठीक है जी, ये मेरा एड्रेस था 8D 4D, आप ये भी देख सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी हम जा सकते हैं। मैं अपने एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ शो करवाने के लिए कि मेरे पास टोकन कौन कौन सा मौजूद है। ये देखें, ये यूनिस्वैप V2 का टोकन आ गया है मेरे पास, आप नेम से पढ़ सकते हैं। यूनिस्वैप V2 का टोकन आ गया, ये मेरा ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, यूनिस्वैप V2 का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है जी, तो ऐड लिक्विडिटी की ट्रांजैक्शन भी आई है। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको इस पेज के ऊपर आके, ईथर स्कैन के इस पेज के ऊपर आगे बताना चाह रहा था कि मेरे पास कितने एलपी टोकन रिसीव हुए हैं। मेरे एड्रेस के ऊपर जो एलपी टोकन का बैलेंस है वो 3.1622, ये मेरे पास यूनिस्वैप V2 का बैलेंस है जी। तो ये मेरा अब बैलेंस शो हो रहा है 3.162 एलपी टोकन्स का। मैं हाफ लिक्विडिटी रिमूव करके आपको शो करवाता हूँ। हाफ लिक्विडिटी मैंने रिमूव कर दी, मैं अप्रूव कर रहा हूँ। अब ये अप्रूवल किस बात की चल रही है ये भी आपको समझाता हूँ मैं। ये अप्रूवल चल रही है, मेरे अकाउंट में एलपी टोकन्स आ गए हैं। अब मैंने यूनिस्वैप के राउटर को अप्रूव करना है कि वो मेरे एलपी टोकन मेरे बिहाफ पे यूज़ कर सकता है, मेरे अकाउंट में से वो एलपी टोकन निकाल सकता है। ये अप्रूव कर दिया मैंने। ये इसको निकालेगा, सारा इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं ताकि ये यूज़ कर सके। अभी अप्रूवल ये सिर्फ 50% की अप्रूवल ले रहा है। साइन करता हूँ मैं, अप्रूवल की ट्रांजैक्शन को साइन कर दिया मैंने। रिमूव का बटन मेरे पास शो हो रहा है कि मैं अब रिमूव कर लूँ। लिक्विडिटी मैं कितनी रिमूव करने लगा हूँ, 50% रिमूव। मुझे बता रहा है कि मैं कितने रिसीव करूँगा, 0.049 एथ और 49.9 पैन में रिसीव करूँगा। कंफर्म कर देता हूँ। ये तमाम ट्रांजैक्शंस में जो गैस फीस लग रही है, ये मेरी गैस फीस लग रही है, मेरे अकाउंट से गैस फीस डिडक्ट हो रही है। ये यूनिस्वैप इसमें कुछ पे नहीं कर रहा, ये मैं अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन फ़ीस पे कर रहा हूँ। कंफर्म कर देता हूँ मैं ट्रांजैक्शन को। ये कैलकुलेशन पीछे चलती रहती है जिस वजह से रिफ्रेश होता है पेज। कंफर्म। ट्रांजैक्शन वेटिंग पर है, अभी ये ट्रांजैक्शन चल रही है। पेंडिंग पे आप देख भी सकते हैं, ट्रांजैक्शन अभी एक पेंडिंग पे है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, मुझे ट्रांजैक्शन ये बता रहा है कि पेंडिंग ट्रांजैक्शन मेरी कौन सी रिमूविंग ट्रांजैक्शन है, मेरी 0.05 एथ रिमूव हो रही है, ये कंप्लीट हो गई है। मैं दोबारा जाता हूँ ईथर स्कैन के ऊपर। ईथर स्कैन के ऊपर जाके मैं पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ। ब्लॉकचेन डेवलपर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो 50% लिक्विडिटी है अपनी रिमूव कर दी है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने सीख लिया कि हमने पूल कैसे क्रिएट करना है। पूल क्रिएट करने के बाद हमने टोकन जो अपने थे और अपने टोकन हमने अप्रूव कर दिए थे। यूनिस्वैप के राउटर V2 राउटर को अप्रूव कर दिए थे। V2 राउटर को अप्रूव करने के बाद हमने ऐड लिक्विडिटी कर दी थी 100 पैन टोकन की और 0.1 गुरेली एथ की लिक्विडिटी ऐड कर दी थी। वो मैंने आपके साथ शो करवा दी। मैंने कोई स्वैप नहीं करवाया क्योंकि स्वैप हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी मज़ीद हम आगे चले, हमने रिमूव लिक्विडिटी कर दी 50%। लास्ट हमारे पास एलपी टोकन का बैलेंस था 3.16। अब हमारे पास 50% लिक्विडिटी रिमूव करने के बाद बैलेंस आ गया है 1.58 यूनी V2 टोकन। ये एलपी टोकन का नेम है यूनी V2, सिंबल जो है इसका। तो अभी हम जाते हैं यूनिस्वैप के ऊपर। अब हम अपनी देखते हैं कि हमारे पास इधर भी मैं पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, बल्कि दोबारा इसके बैक जाके दोबारा इसमें एंटर होता हूँ।
V2 लिक्विडिटी, पूल के अंदर पूल को मैनेज करने के लिए एंटर होता हूँ, रिमूव पे क्लिक करता हूँ। अब मैं अपनी मैक्सिमम लिक्विडिटी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पहले मेरी लिक्विडिटी मैक्सिमम होनी चाहिए थी 0.1, लेकिन क्योंकि मैंने 50% रिमूव कर दी, अब वो कह रहा है आपकी मैक्सिमम लिक्विडिटी 0.49 एथ है, 0.049 एथ है। दोबारा अप्रूव करवा देता हूँ मैं। अब ये मेरे से मज़ीद जो मेरे पास 1.5 एलपी टोकन रह गए हैं उसका ये मेरे से अप्रूवल ले रहा है। साइन की ट्रांजैक्शन आ गई है, मैं एलपी टोकन अप्रूव करने लगा हूँ, राउटर को साइन करने लगा हूँ अप्रूवल का। रिमूव का बटन अपीयर हो गया, रिमूव कर देता हूँ मैं। मुझसे अगेन मुझे कह रहा है रिसीव, यू विल रिसीव 0.049 और 49 पैन मैं रिसीव करूँगा। इसे कंफर्म कर देता हूँ मैं। कंफर्म कर देते हैं ट्रांजैक्शन को। पेंडिंग पे है ट्रांजैक्शन। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है मैं आपको दोबारा ईथर स्कैन पे शो करवाता हूँ। ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई है। ईथर स्कैन पे जाके देखते हैं अब हमारे पास एलपी टोकन का क्या बैलेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हमने 3.16 हमारे पास एलपी टोकन का बैलेंस था, 50% रिमूव की थी तो 1.5 हो गया था। मज़ीद हमने 50% यानी कि कंप्लीट हमने 100% रिमूव कर दी, तो अब हमारे पास यूनिस्वैप के जो एलपी टोकन है उसका बैलेंस ज़ीरो है। ठीक है, तो अभी मैं यूनिस्वैप के पेज पे जाता हूँ, लिक्विडिटी के पेज पे, मेन से दोबारा पेयर की तरफ आता हूँ, पूल की तरफ आता हूँ, V2 लिक्विडिटी करता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि मेरे इस एड्रेस के ऊपर 8D4D के एड्रेस के ऊपर, ये जो 8D4D का मेरा एड्रेस है इस पर कोई पूल बना हुआ है। तो वो अब क्या बता रहा है कि मेरे पास कोई पूल ही नहीं शो कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं लिक्विडिटी रिमूव कर चुका हूँ। तो अभी जो है हमारा इस हद तक जो हमने लिक्विडिटी रिमूव कर दी अपनी, 100% हमने अपनी लिक्विडिटी रिमूव कर दी है और हमारा पूल भी शो नहीं हो रहा इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास कुछ एलपी टोकन ही नहीं है। इस पेज के, ये जो आपका पेज है यूनिस्वैप पूल वाला पेज, इसके ऊपर ये हमें हमारे अकाउंट के ऊपर कॉल भेजता है, उधर से हमारे एलपी टोकन देखता है। यूनी V2 के जो एलपी टोकन है उसका कितना बैलेंस है, उसका उस पूल के यूनिस्वैप V2 एलपी टोकन का एड्रेस से उठा के हमारे टोकन का एड्रेस भी, के पूल के अंदर कौन सा पेयर बना हुआ है, किन टोकन्स का पेयर बना हुआ है, किस करेंसी और टोकन का पेयर बना हुआ है, वो पूल यहाँ पे हमें रिटर्न करवाता है, शो करवाता है। और उसके अंदर कितने रिजर्व्स पड़े हुए हैं, यानी कि एथ के कितने रिजर्व पड़े हुए हैं, पैन टोकन के कितने रिजर्व पड़े हुए हैं, उस लिहाज से हमारे पास तमाम डिटेल शो करवाता है। क्योंकि अब हमने 100% लिक्विडिटी रिमूव कर दिया है तो अब हमारे पास ये कुछ शो नहीं करवा रहा। तो हम अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या हमें शो हो रहा था। नेक्स्ट हमें ये हो रहा था कि हमने यूनिस्वैप को डिस्कस कर लिया। यूनिस्वैप के ऊपर हमने पेयर भी बना लिया, पूल भी बना लिया, पूल के अंदर लिक्विडिटी ऐड भी कर दी, अपने जो है एलपी टोकन्स जो थे, एलपी टोकन्स को हमने शो भी करवा दिया कि एलपी टोकन हमने किस तरह जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा प्रैक्टिकल का जो सीन था, प्रैक्टिकल का जो हमारा मटेरियल था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इधर हमने अपना प्रैक्टिकल वर्क ख़त्म कर दिया। अब हम कुछ थ्योरी की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ यूनिस्वैप? यूनिस्वैप जैसा कि मैंने आपको लास्ट भी बता दिया, यूनिस्वैप वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और इसके ऊपर जो है हम जो अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। मीन के आपके पास टोकन है, आपका अपना टोकन है, आप उसे इसके ऊपर लॉन्च भी कर सकते हैं एथ के पेयर बना के। ठीक है, और आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, आप मुझे बताते हैं कि मेरा टोकन है आप ख़रीदें। ठीक है, तो अब मैं आपका टोकन एक ऐसे ख़रीदूँगा, मेरे पास एथ करेंसी पड़ी है, मैं आपको एथ करेंसी दूंगा। ठीक है, यूनिस्वैप पे जाके आप मुझे टोकन ए दे देंगे। इस तरह हमारी जो है एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मेरे पास टोकन ए आ जाएंगे जो आप सेल करना चाहते थे, और आप लेना क्या चाहते थे, आप एथ लेना चाहते थे।
तो आपके पास एथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सारा जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मॉडल है जिसके ऊपर ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज चलती है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के जो बेनिफिट है, मेन बेनिफिट ये है कि आपकी जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है ना, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो आपकी ट्रांजैक्शंस इम्यूटेबल हो, किसी के पास आपका डेटा सेव ना हो, डेटा आपका कंप्लीटली ब्लॉकचेन के ऊपर सेव हो, आपके डेटा को कोई मैनिपुलेट ना कर सके, म्यूट ना कर सके, और आपके डेटा को जो है कोई अपने पास सेव ना कर सके, ताकि कल को आपके डेटा को वो यूज़ करके उसके ऊपर अर्निंग ना कर सके। तो जो ब्लॉकचेन का विजन है, जो ब्लॉकचेन की असल पिक्चर है, वो आपको यूनिस्वैप में या डेक्स, जितने भी डेक्सेस हैं उसके ऊपर आपको वो पिक्चर मिलती है। यूनिस्वैप आपसे कोई केवाईसी यानी कि कस्टमर का जो फॉर्म है वो नहीं आपसे फिल करवाता, कोई आपका पर्सनल डेटा रिकॉर्ड नहीं करता, आपके जो अकाउंट की प्राइवेट की है वो अपने पास सेव नहीं करता, आपके जो बैलेंसेस हैं, आपके जो एसेट्स हैं वो अपने पास सेव नहीं करता। कंप्लीटली आप जो हैं अपने एसेट्स के मालिक भी होते हैं, अपनी प्राइवेट की के मालिक भी होते हैं, और आपकी जो अपनी और इस मार्केट को कोई टेक भी नहीं करता, ना मार्केट को कोई अपने लिहाज से चलाता है। मार्केट का जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, जो प्रोग्राम लिखा गया, मार्केट उसके तहत चल रही है, कोई उसमें अपनी मर्जी की चेंजेस नहीं ला सकता। तो जो ट्रूअर विजन है ब्लॉकचेन का वो आपको यूनिस्वैप प्रोवाइड करता है, या कोई भी डेक्स जो है वो आपको ट्रूअर विजन ऑफ ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती है, वो आपकी पैनकेक स्वैप हो जाए। बल्कि हम देख भी लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि सी एक्स और डेक्सिस जो हैं, सी एक्स मीन्स सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो एक्सचेंज, मनी की एक्सचेंज जिसके पास जो सेंट्रलाइज डेटा उनका पड़ा हुआ है, किसी भी जगह पे पड़ा होगा, सेव हो रहा होगा डेटाबेस में, और वो आपसे तमाम जो है आपका डेटा एक्वायर भी करते हैं, आपका नेम, आपके एड्रेस वगैरह, और आपकी प्राइवेट की भी वही होल्ड करते हैं, आपके पास आपकी प्राइवेट की भी नहीं होती। और उनका जो वो आपके जो एसेट्स हैं उसको भी अपने पास, यानी कि उन आपके एसेट्स तक भी उनकी रसाई होती है। इसी अगर आप कंपैरिजन में देखें, जैसे कि मैंने आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का बताया, उसमें आप कंप्लीटली फ्री होते हैं। एक डिफरेंस होता है कि आप जो है यूनिस्वैप डेक्स जो है, डेक्स यूज़ करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये यूज़ करना थोड़ी सी आसान होती है। लेकिन आप वक्त के साथ साथ 2-3 मरतबा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी बहुत ईजी हो जाती है यूज़ करना। तो हमारे पास डी एक्स में जो मशहूर नाम है वो है पैनकेक स्वैप हो गया, यूनिस्वैप हो गया। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो हमारे पास मशहूर नाम है बाइनांस, इस वक्त वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये बाइनांस की एक्सचेंज है। और कोकवाइन हो गया। मज़ीद डेली बेसिस पे जो एक्सचेंजेस हैं वो क्रिएट भी होती हैं, चेंजेस भी आते रहते हैं, वर्जन भी आते रहते हैं। जैसे अभी यूनिस्वैप का V3 तक आ गया है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या चेंजेस लिखे हुए हैं, सी सेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्सेस डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो सी एक्स में जो सबसे बड़ी खामी मुझे लगती है वो खामी ये होती है कि इसमें जो एसेट्स लिस्ट कर सकते हैं वो आपके बहुत ही कम आप लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ अप्रूवल्स होती हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, पेपर वर्क जिसे आप कह लें वो काफ़ी होता है। फिर कंपनी जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर करती है। तो अभी तक जो है बाइनांस के ऊपर 500 के करीब एसेट्स लिस्ट हुए हैं। उसके कंपैरिजन में अगर आप यूनिस्वैप पे देखें तो 50,000 ट्रेडिंग पेयर लिस्ट हैं, और मज़ीद हुए जा रहे हैं। ट्रेडिंग ऑप्शन में जाते हैं तो इसमें कुछ लिमिटेड ऑप्शन होती हैं, वो आप स्टडी करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। जैसे फ़िएट करेंसी इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होती, और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है यहाँ पे आप फ़िएट करेंसी भी जो एक्सेप्ट हो जाती है। इसके अलावा ये कहते हैं जो अगर हम ओनरशिप ऑफ एसेट्स की बात करें तो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसकी एक्सेस होती है आपकी प्राइवेट की तक। कंपैरिजन में अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को देखें तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपके जो एसेट्स को पोजेस नहीं कर पाती, आपके एसेट नहीं वो रख पाती, ना आपकी वो प्राइवेट की को होल्ड करती है। और सबसे मेन बात जो एक क्रिप्टो ट्रेडर के लिए या कोई भी एक नॉर्मल यूज़र है जिसने कभी कभार कुछ एसेट्स अपने चेंज करने हो, एक्सचेंज करने हो, तो फीस जो है हर एक का मेन कंसर्न होता है, कमीशन हर एक का मेन कंसर्न होता है कि आपसे कम चार्जेस लिए जाए। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत हाई होते हैं, 1 to 10% होते हैं। इसी लिहाज से अगर आप देखें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अभी जो है
आप यूनिस्वैप की बात करें तो वो 0.3% चार्ज लेते हैं, ठीक है। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो मैं KYC का बता रहा था, नो योर क्लाइंट, तो उसमें सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको लाजमी अपना अकाउंट बनाने के लिए KYC जमा करवाना पड़ता है। और अभी आपने देखा मैं यूनिस्वैप के ऊपर गया, मैंने जस्ट अपना वॉलेट कनेक्ट किया है, अपना अकाउंट कनेक्ट किया है, मेटामास्क को कनेक्ट किया है, मुझसे मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई। मैंने अपनी ट्रांजैक्शन भी कर ली, मैंने अपना पूल भी बना लिया, अपना टोकन जाके लिस्ट भी कर दिया, उसके ऊपर ट्रेड भी करवा लिया, ठीक है। ट्रेड आप जाके स्वैप करते हो, स्वैप भी हो जाता है, यानी कि मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली गई। तो ब्लॉकचेन डेवलपर्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि CX और DX, सेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्सेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का डिफरेंस, तो इसमें जो मेन हमारा अगर हम डिफरेंस की बात करें, एक तो मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपकी फ़िएट करेंसी एक्सेप्ट होती है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपकी फ़िएट करेंसी एक्सेप्ट नहीं होती। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फ़िएट करेंसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में एक्सेप्ट होती है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में फ़िएट करेंसी एक्सेप्ट नहीं होती। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि KYC सेंट्रलाइज एक्सचेंज में रिक्वायर होता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में KYC रिक्वायर नहीं होता। आज आप जस्ट अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेन जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ, AML, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग का जो हमारा ये सारा सिस्टम होता है कि लोग जो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्योंकि आपका तमाम डेटा रिक्वायर होता है, तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में AML यानी कि एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में AML होता है, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम, जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर आपके पास कोई ब्लैक मनी की करेंसी या टोकन है वो भी आप कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिहाज से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है ये गलत बात है, और कुछ मिनॉरिटी, इसके बहस में हम नहीं जाते कि ये किन लोगों को गलत लगता है किन लोगों को ठीक लगता है, आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं। एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग की जो पूरा कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप पूरी तरह से एनोनमस रहते हैं, आपकी कोई पहचान या आइडेंटिटी नहीं होती। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर आप एनोनमस नहीं रहते, आपकी तमाम जो डेटा है वो नोट हो रहा होता है, आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस नोट हो रही होती हैं। और अगर हम बात करें ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट की, तो ब्लॉकचेन का जो मतलब है, ब्लॉकचेन का जो विजन है, आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही असल ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट मिलता है। उसके अलावा अगर प्राइस की बात की जाए, प्राइस का जैसे कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर प्राइस की बात देखी जाए, तो आप अगर कुछ बेचना चाहते हैं, बायर होगा तो आपकी चीज़ बिक जाएगी, प्राइस आपका जो है एक मार्केट का चल रहा होता है, उस प्राइस के ऊपर ट्रांजैक्शन आपकी कंफर्म हो जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात अगर करें, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर जो प्राइस सेट होती है, या टिपिकली जो प्राइस सेट होती है वो होती है आपकी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर और लिक्विडिटी पूल के अंदर कितने रिजर्व्स हैं। अगर लिक्विडिटी पूल के अंदर रिजर्व्स कम होंगे तो और एक भी स्वैप हो जाता तो आपकी प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इसलिए जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जब लिक्विडिटी ऐड होती है तो वो मिलियंस के अंदर ऐड होती है, ताकि कुछ स्वैप से उसकी प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट ना आए, प्राइस जो है वो नियर टू स्टेबल ही रहे। उसके अलावा आपकी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। एक अगर फॉर एग्जांपल हमने गुरेली एथ और पैन टोकन को ऐड किया था, अब एक यूज़र्स आते हैं, वो पैन टोकन को परचेज़ किए जा रहे हैं, बार बार परचेज़ किए जा रहे हैं और गुरेली एथ को सेल किए जा रहे हैं। तो टाइम के साथ क्या होगा, गुरेली एथ की प्राइस पैन टोकन के कंपैरिजन में कम होती जाएगी और पैन टोकन की प्राइस जो है गुरेली एथ के कंपैरिजन में इंक्रीज़ होती जाएगी। तो सप्लाई एंड डिमांड, जैसा कि हम सब सप्लाई एंड डिमांड के एल्गो को समझते हैं, उसकी बेसिक को समझते हैं, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट पे प्लस जो आपका मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट है, जिसे आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसके तहत वो आपकी प्राइस जनरेट कर रहा होता है। अगर आपने मज़ीद प्राइस के हवाले से पढ़ना है तो AMM एक कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी हम इधर ही ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ, इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। इस वीडियो में हमने अगेन से ERC20 टोकन बनाया अपना यूज़र इंटरफेस के थ्रू, कोडिंग के थ्रू नहीं बनाया, कोडिंग के थ्रू हम नेक्स्ट बनाएंगे किसी वीडियो में। प्लस हमने उसे ईथर स्कैन पे देखा है, ईथर स्कैन पे कैसे शो होता है।
फिर हम लोगों ने लिक्विडिटी पूल को डिस्कस किया। यूनिस्वैप के ऊपर जाके हमने लिक्विडिटी पूल पेयर जो है लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया, उसमें ऐड लिक्विडिटी की। आपको मैंने 50% लिक्विडिटी रिमूव करके दिखाई, फिर 100% लिक्विडिटी रिमूव करके दिखाई। एलपी टोकन्स आपको शो करवाए, एलपी टोकन्स का कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ तक हमारा प्रैक्टिकल हो गया था। फिर हमने थ्योरी को डिस्कस किया कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, उसके कंपैरिजन में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, ये भी डिस्कस कर लिए। तो ब्लॉकचेन डेवलपर्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, अगर आपको कोई टास्क समझने में, कोई कॉन्सेप्ट समझने में मसला आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं एज सुन एज़ पॉसिबल आपका रिप्लाई करूँगा। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं या उसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द अज जल्द आपके लिए वीडियो भी पोस्ट कर दूँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सिंपल लैंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली ब्लॉकचेन रिलेटेड जो एजुकेशनल वीडियोस हैं ये आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और आप ब्लॉकचेन के रिलेटेड अपडेट भी रहें। तो अल्लाह हाफिज़ ब्लॉकचेन डेवलपर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।